100 साल का बुजुर्ग आदमी जागा और उसने अपनी गुजर चुकी माँ को अपने सामने खड़ा देखा। सबको लगा कि उसे डिमेंशिया है, लेकिन अगले ही पल वह बुजुर्ग रोते हुए उस महिला की बाहों में जा गिरा और बोला, माँ वापस आ गई है। उसके पास खड़े सीईओ ने उसे सुधारने की कोशिश की, यह सोचकर कि बुजुर्ग ने उसे कोई और समझ लिया है, लेकिन बुजुर्ग ने गुस्से में उसे चुप रहने को कहा। पता चला कि वह महिला 1950 के दशक की एक फिजिसिस्ट थी। अचानक जब उसका बेटा कैंडी खरीदने जा रहा था तो एक कार तेजी से उनकी तरफ आई। वह तेजी से आगे बढ़ी और अपने बेटे को धक्का देकर दूर कर दिया, लेकिन खुद कार की चपेट में आ गई और मारी गई। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो उसकी आत्मा 70 साल बाद उसी नाम की एक लड़की के शरीर में आ चुकी थी। इससे पहले कि वह अपनी नई पहचान के साथ तालमेल बिठा पाती, उस लड़की की छोटी बहन ने सबके सामने उसकी बेइज्जती की और उसे अनपढ़ गंवार लड़की कहकर मजाक उड़ाया। उस महिला ने तुरंत उस पर रेड वाइन फेंक दी। बाद में एक दावत में वह सीईओ से मिली और पाया कि वह बिल्कुल उसके गुजर चुके पति जैसा दिखता था। उसे शक हुआ कि वह शायद उसके बेटे की ही अगली पीढ़ी का कोई सदस्य है, इसलिए वह तेजी से आगे बढ़ी और पूछा कि क्या उसका बेटा अभी भी जिंदा है। लेकिन उस लड़की के पिता ने उसे माफी मांगने के लिए खींच लिया, क्योंकि उन्हें डर था कि वह सबसे अमीर ग्रुप को नाराज कर देगी। महिला को अचानक एहसास हुआ कि उसके सामने खड़ा आदमी असल में उसका पड़पोता है। उसने तुरंत अपने बेटे के बारे में पूछा, लेकिन सीईओ उसके मुंह से अपने पिता का नाम सुनकर रूखेपन से वहां से चला गया। यह जानने के बाद कि उसका बेटा अभी भी जिंदा है, उसने तय किया कि वह उससे जरूर मिलेगी। लेकिन अगले ही पल वह अचानक बेहोश हो गई। जब वह जागी तो उसे मोबाइल फोन इस्तेमाल करना आ चुका था और उसे पता चला कि उसका बेटा विदेश में इलाज करवा रहा है और सीईओ ही परिवार का बिजनेस संभाल रहा है। उसे समझ आ गया कि अपने बेटे से मिलने के लिए उसे उसी के जरिए जाना होगा, इसीलिए उसने आधुनिक ज्ञान सीखने के लिए दोबारा यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। जल्द ही उसने सीखने की अद्भुत क्षमता दिखाई, लेकिन उसके क्लासमेट्स को लगा कि वह बस जीनियस होने का दिखावा कर रही है। अचानक जब वह लड़की बाहर निकल रही थी तो स्कूल के एक दबंग लड़के ने जानबूझकर उसकी किताबें गिरा दी। लड़की ने उससे उन्हें उठाने के लिए कहा, लेकिन उस बदमाश ने उसकी बात को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। यह देखकर महिला ने सीधे उसका मुकाबला किया और उसके स्केटबोर्ड को लात मारकर दूर कर दिया, जिससे वह गिर पड़ा। लेकिन फिर भी वह मानने को तैयार नहीं था। फिर लड़की ने उसे जमीन पर दबा दिया और कहा कि उसके पास बात मानने के लिए 3 सेकंड हैं। उस बदमाश के पास चुपचाप किताबें उठाने के अलावा कोई चारा नहीं था। स्कूल के बाद वह बदमाश कई छात्रों को साथ ले आया और बदला लेने के लिए उसके रोजाना के रास्ते पर इंतजार करने लगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में पार्ट 2 लिखें और सब्सक्राइब करना न भूलें।